ये पॉलिनोमियल जो हमारे वीडियो आपका पीछे जो वीडियो था उसमें चल रहा है, और पीछे का जो वीडियो था उसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. फर्स्ट टाइप linear equation in two variables, and also in linear equation in one variable and two variables, दोनों हमने करवा दिया था. अब देखिए यहाँ पर इस वीडियो में सेकेंड टाइप है, टाइप्स नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपका जो सेकेंड टाइप्स है, सेकेंड टाइप्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने इसके पीछे वीडियो में बताया था. हिंदी में द्विघात बहुपद कहते हैं इसको हिंदी में जी. द्वि डैट मीन्स कि द्वि का मीनिंग ही आपको समझ आ रहा होगा कि द्वि मीन्स क्या होता है 2, और घात मीन्स क्या होता है घात, यानी जिसको डिग्री कहते हो आप, यानी जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए. तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि द polynomials have degree of 2 are called quadratic polynomials. ओके, जिस पॉलिनोमियल्स का, जिस बहुपद का डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात, हिंदी में द्विघात बहुपद कहते हैं. ओके जी, देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या होता है. जनरल फॉर्म, या आप जनरल फॉर्म को आप जानते होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या होता है. ax² प्लस bx प्लस c, आप यहीं छोड़ लो या इक्वल टू आप 0 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम. ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर ये क्या है, x² का कोफिशिएंट है यानी गुणांक है. b क्या है यहाँ पर, तो x का कोफिशिएंट है या गुणांक है x का, और c क्या है, कांस्टेंट है. चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि आपका ये जो है क्या है जी, कोफिशिएंट है. कोफिशिएंट ऑफ क्या, x² कितना है ये है. ये जो आपका b दिख रहा है यहाँ पर, b क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है जी, b है. और जो आपने ये दिखा है c, ध्यान दीजिए ये c है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट. ओके जी, समझ रहे हैं. तो ये हमारा जनरल फॉर्म है. अब इस पर हम इक्वेशन का एग्जांपल लेंगे, इस पॉलिनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल लेंगे, वो ध्यान दीजिए. आप उसको नेक्स्ट पेज पर आइए. देखिए एग्जांपल, मैंने अगर यहाँ पर सिर्फ लिख दिया हमने x² जी, जो x² लिखा है ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है. आप देख सकते हैं कि इसमें अभी जो पीछे हमने लिखा है कि ax² प्लस bx
और प्लस सी, जो लिखा है हमने जनरल फॉर्म लिखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो बी पार्ट है, बी एक्स का पार्ट इसमें नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है। हाँ, ए फोर कितना है पर है 1 है, ए फोर कितना है जी, हाँ 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी एक्स यहाँ पर नहीं है, और कॉन्स्टेंट जो सी होता है वो भी नहीं है, बट फिर भी क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बिकॉज दे हैव डिग्री ऑफ 2। इसकी डिग्री कितना है, आप देख रहे हैं कि इसकी डिग्री कितना है जी, 2 है। ओके, हमने ऐसा लिख दिया कि मान लीजिए 3x² लिख दिया, 3x², ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। हमने लिख दिया जी x² प्लस 1, क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे हमने लिख दिया मान लो कि 5x² माइनस 3, क्वाड्रेटिक है बिल्कुल, ये सारे क्वाड्रेटिक हैं। ओके, क्योंकि जितने में हमने लिखा है इक्वेशन, ये और यहाँ इन सब की डिग्री 2 है। लेकिन इसी को अगर आप कंप्लीटली जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो लिखते हैं क्या कि 2x² प्लस या माइनस लिख सकते हो, हमने कुछ भी लिख दिया, 3x लिख दिया हमने, प्लस हमने 1 कर दिया या माइनस कर दो है 1, नो प्रॉब्लम। ये आपका ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। समझ रहे हैं आप? तो जितने भी इसमें एग्जाम्पल, यानी ये 3, अब देखिए डिफरेंस क्या है, आप जो पीछे में पढ़ के आ चुके हो कि पोलिनोमियल्स का जो आपने टाइप्स पढ़ा है बेस्ड ऑन टर्म्स, तो ये मोनो क्या है, ये मोनोमियल्स है। मोनोमियल्स यानी एक पदी, एक पद, इसमें एक टर्म है, मोनोमियल्स है। लेकिन क्वाड्रेटिक भी है, ये भी मोनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक है। ये बाइनोमियल है, क्योंकि 1 2 इसमें 2 टर्म्स है, बाइनोमियल्स है बट क्या है, क्वाड्रेटिक भी है। और ये भी बाइनोमियल्स है बट क्वाड्रेटिक है, बाइनोमियल्स यानी जो द्विपदी कहते हैं जिसको। और ये क्या है, ये आपका 1 2 3 यानी त्रिपदी, डेट मीन्स की ट्राइनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल एंड ऑल्सो दे आर क्या, ट्राइनोमियल भी है और इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक भी है क्योंकि ये ट्राइनोमियल 3 पद, इसमें टर्म है, 3 टर्म्स है, एंड इसका डिग्री भी कितना है जी, 2 है। ओके, तो ये जितने भी थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थे, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब मैं पार्ट नंबर 3 चलता हूँ मैं, ध्यान दीजिए। वो आपका है क्यूबिक पोलिनोमियल, ध्यान दीजिए, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है जी। क्यूबिक पोलिनोमियल ये आप देखिए, क्यूबिक पोलिनोमियल आपका ये, जिसको ध्यान दीजिए, हिंदी में कहा जाता है क्या, त्रिपदी, सॉरी त्रिपदी इसको नहीं कहते, ध्यान दीजिए। ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। और यहाँ देखिए कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, सीधी सी बात है कि इसकी डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। डिग्री कितना होना चाहिए जी, 3 होना चाहिए। क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको अगर हिंदी में आप कहना चाहेंगे तो ये जिस तरह से पीछे में क्वाड्रेटिक द्विघात था या द्विघाती बहुपद कभी कहते हैं उसको, तो यहाँ पर क्या है, त्रिघात या त्रिघाती कह दो, नो प्रॉब्लम, त्रिघाती बहुपद। ओके जी, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा कि द पोलिनोमियल्स हैव डिग्री ऑफ 3 are called cubic polynomials। यानी जिस पोलिनोमियल्स की
डिग्री 3 हो, उसकी हाईएस्ट पावर जो 3 हो, यानी उसकी घात जो 3 हो, उसे कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद। चलिए इसका जनरल फॉर्म देखते हैं हम। जनरल फॉर्म या वही स्टैंडर्ड फॉर्म, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, वही स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ कहते हैं जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, क्या होता है जी, ध्यान दीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ओके स्क्वायर, प्लस सी एक्स प्लस डी। आप कहीं छोड़ सकते हैं, इक्वल टू 0 कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये आपका, ये जो आपका है, ये जनरल फॉर्म है आपका, ये आपका जनरल फॉर्म हुआ जी। ओके, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें देखिए आप इक्वल टू 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट पावर इस पोलिनोमियल का 3 है, इस बहुपद का हाईएस्ट पावर सबसे बड़ा घात वो 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ओके, चलिए अब इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है जी, देखिए हमने सिर्फ लिख दिया आपको एक्स क्यूब, क्या ये क्यूबिक है, यस क्यूबिक पोलिनोमियल है ये, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये पार्ट है, यानी इसकी ए के प्लेस पर क्या है 1 है, पता है आपको। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट सी एंड डी क्या है। अब मैं सिर्फ इसको लिखता हूँ कि डी यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर सिर्फ डी है। ओके, जो क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट लिया गया था सी को, यहाँ पर डी हो गया जी, ठीक है। तो हमने लिखा एक्स क्यूब, ये जो एक्स क्यूब है आपका क्या है, ये क्यूबिक है। हमने लिख दिया कुछ भी, हमने लिख दिया 5 एक्स क्यूब, ये भी क्या है जी, क्यूबिक है। ओके, मैंने लिख दिया मान लो कि 5 एक्स क्यूब प्लस हमने लिख दिया 2 या -2, कुछ भी, एनीथिंग क्यूबिक है। ये आप देख रहे हो मोनोमियल्स है और क्यूबिक भी है, ये भी मोनोमियल्स है एंड क्यूबिक भी है, ये बाइनोमियल्स है एंड क्यूबिक भी है। ओके, चलिए मैंने लिख दिया ऐसे कि 5x क्यूब और प्लस मान लिख दिया 2x स्क्वायर, और मान लो चलो माइनस हमने कर दिया 3 कर दिया, नो प्रॉब्लम। क्या है, ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, यहाँ प्लस माइनस कहीं भी प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि जनरल फॉर्म होता है ओनली प्लस प्लस होता है, लेकिन प्लस की जगह पर माइनस भी करो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ऐसा। तो ये ट्राइनोमियल है बट क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल भी है, ठीक है। और अब मैं जो आगे लिख रहा हूँ, मान लो इसी को मैं आगे मैं लेता हूँ कि 5x क्यूब, एक्स यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, मान लो हमने कर दिया माइनस, ठीक है, हमने खाली x लिख दिया और हमने लिख दिया +6। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए ये जो हमने लिखा अभी है ना, ये जो हमने लिखा है आपका, देखिए यहाँ से ये जो लिखा हमने ये, ओके है ना, तो ये भी क्या है जी, ये कितने हैं 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स हैं, डेट मीन्स कि आपका ये पोलिनोमियल है ये भी, क्योंकि 3 टर्म से आगे है, ये ज़्यादा है, ये ट्राइनोमियल से ज़्यादा है। आप जानते हो कि जब ट्राइनोमियल से ज़्यादा टर्म, 3 टर्म से ज़्यादा होते हैं तो उसको सिर्फ पोलिनोमियल कहा जाता है, उसको अलग से कोई नेमिंग नहीं दिया गया है। ओके, तो और ये आपका क्यूबिक है, यानी फुल क्यूबिक कंप्लीट क्यूबिक पोलिनोमियल है ये, क्योंकि इसमें आपका एक्स क्यूब का भी पार्ट है, यानी ए का पार्ट है, बी का भी पार्ट है, सी का पार्ट है, और कॉन्स्टेंट डी यानी 6 आपका कॉन्स्टेंट है, डी पार्ट है भी है। ओके, तो ये आपका क्या है, पोलिनोमियल है और एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। ओके, तो आप क्यूबिक पोलिनोमियल्स को भी अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है जी। आप इसको पूरी पेज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैं आपका टीचर संजय सिंह वर्मा, जो आपकी इस तरह से मैं वीडियो लेकर आपका 9th 10th 11th 12th कर यूट्यूब पर, इस चैनल पर, अपने चैनल पर लेकर मैं आता रहता हूँ, इसलिए इसको लाइक्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें, या किनको किसी को कोई प्रॉब्लम होता हो, कोई क्वेश्चन हो मैथ्स का नहीं समझ आता हो, वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। और मैं साइंस का भी लेकर आऊँगा, 10th का वही वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे 3rd टाइप था, एक और है 4th टाइप, वो ध्यान दीजिए। आइए यहाँ पर, चलिए
फोर्थ, ये आपका लास्ट टाइप है, लास्ट है ये फोर्थ टाइप, ध्यान दीजिए। क्या है जी? बाई, बाई, ठीक है, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ध्यान दीजिए, बाई क्वाड्रेटिक, यानी इसको मैं रेड पेन से आपको डार्क करता हूँ। ये ध्यान दीजिए, ये बाई क्वाड्रेटिक है, यानी क्वाड्रेटिक है, बट बाई क्वाड्रेटिक मीन्स क्या कि डबल क्वाड्रेटिक है ना, डबल क्वाड्रेटिक, यानी जो दीर्घात बहुपद है बट ये डबल दीर्घात बहुपद है ना। तो इसकी डिग्री क्या होगा? डिग्री इसका 4 होगा। आप पूरी फुल डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन क्या लिखोगे कि द पोलिनोमियल्स हैव डिग्री ऑफ कितना? 4। ध्यान दीजिए, डिग्री कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। आर कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ओके, यानी जिसकी डिग्री, आप शॉर्ट में कह सकते हैं क्या कि जिसकी डिग्री क्या हो जी? सिर्फ ओनली 4 हो, उसे कहते हैं हम क्या? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ओके, हाँ, इसके सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा कि ये क्वाड्रेटिक को, क्यूबिक को और बाई क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे, या लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, किस मेथड से करेंगे, वो मेथड भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा, वही बताया जाएगा आपको। अभी तो सिर्फ मैं इसके बाद इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, इसके कंसेप्ट को बताया जा रहा है आपको सिर्फ। ओके, चलिए, तो इसका जब हम जनरल फॉर्म लेंगे तो जनरल फॉर्म क्या होगा ध्यान दीजिए। जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा जी? चलिए देखिए, यहाँ पर ये एक्स है ना, ये एक्स का पावर कितना होगा? 4 प्लस, ध्यान दीजिए, ये एक्स का पावर क्या है जी? 4 यहाँ पर है, ठीक है, यानी डिग्री कितना होना चाहिए? ये 4 होना चाहिए बस। और इसके बाद क्या है? बी एक्स स्क्वायर रहेगा, इसमें क्यूब नहीं रहेगा, आपका सिर्फ बी एक्स स्क्वायर रहेगा। ओके, और प्लस यहाँ पर सी रहेगा, बस हो गया आपका। ये जनरल फॉर्म तो सिर्फ इतना ही रहेगा, यानी जो क्वाड्रेटिक में यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर था, यहाँ बी एक्स था और प्लस सी था। बस यहाँ डिफरेंस क्या हुआ कि जो एक्स स्क्वायर था यहाँ पर, वो यहाँ पर ए एक्स रेज टू पावर 4, ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस यहाँ जो बी एक्स था, अब यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, लेकिन कांस्टेंट जो सी था, सी ही रहेगा यहाँ पर। ओके, है ना। तो ये आपका जनरल फॉर्म है। सोल्यूशन इसका बहुत आसानी से इसका भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर कि एग्जांपल क्या हो गया। अगर हमने एग्जांपल कि अगर हमने लिख दिया 2x रेज टू पावर कितना 4 जी, ये आपका बाई क्वाड्रेटिक है। मोनोमियल्स है, बाई क्वाड्रेटिक है। सिर्फ आपने लिख दिया x की पावर भी 4 लिख दिया तो भी बाई क्वाड्रेटिक है। आपने लिख दिया 100 है ना, और x रेज टू पावर 4 जी क्या है? बाई क्वाड्रेटिक है। आपने लिख दिया 5x रेज टू पावर 4 और -1 बाइनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है बट क्या है? बाई क्वाड्रेटिक भी है। आपने लिख दिया 5x की पावर कितना 4 और प्लस लिख दिया आपने कुछ भी 2x स्क्वायर लिख दिया, ये भी क्या है जी? बाइनोमियल्स है बट क्वाड्रेटिक है। बस यहाँ क्या सी पार्ट नहीं है, इसमें क्या था? मिडिल टर्म नहीं था, है ना, बट यहाँ पर आपका लास्ट का जो टर्म है सी पार्ट एंड कॉन्स्टेंट पार्ट इसमें नहीं है। और आप अगर आगे लिखेंगे, कुछ लिख दिया हमने 2x का पावर कितना 4 और प्लस में लिख दिया हमने कुछ भी 2x स्क्वायर, और चलिए प्लस में लिख दिया मान लीजिए 1, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी आपका, ये आपका ट्राइनोमियल है और इट इज ऑल्सो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? सिर्फ डिग्री का डिफरेंस है ना। उसमें डिग्री 2 था और यहाँ पर डिग्री कितना है जी? यहाँ पर डिग्री आपका 4 है। ओके, तो ये देखें आप कि अब तक जो हमने बता रहा था आपको, टाइप्स बता रहा था इसके एक पोलिनोमियल्स का, तो आपके टाइप्स क्लोज हो गया है।
टाइप का कंसेप्ट हमने बना दिया है, बता दिया आपको। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगा, अगली जो वीडियो होगा, उसमें आप सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड होंगे, क्वेश्चन कैसे होंगे और सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। फिर क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बताया जाएगा, और क्यूबिक को कैसे सॉल्व करेंगे वो बताया जाएगा। और आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा करना, कि कैसे सॉल्व आप करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। ठीक है, जय हिंद।